और भगवान चले जाएंगे तो कलयुग चला जाएगा। परंतु मां नर्मदा आदि सतयुग की आई है। सतयुग चला गया, त्रेता चला गया, द्वापर चला गया और ये कलयुग भी चला जाएगा। 21 बार प्रलय हुआ। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि जब प्रलय होता है तो प्रलय काल की स्थिति में सारी सृष्टि जलमग्न हो जाती है। चारों तरफ जल के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं देता। जितनी भी नदियां हैं, जितनी भी सरिताएं हैं, सब समुद्र में जाकर समाहित हो जाती हैं। परंतु सारी सृष्टि जब जलमग्न हो जाती है, कभी मैंने मां नर्मदा की धारा को प्रलय काल की स्थिति में भी अलग से बहते हुए देखा है। इसलिए मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि ना मृता इति नर्मदा, जिसका कभी क्षय नहीं होता वो नर्मदा है, जो कभी समाप्त नहीं हो सकती। मां नर्मदा ने भोलेनाथ से अनेक वरदान मांगे कि प्रभु आप मेरे प्रत्येक कंकड़ में निवास करेंगे, मेरे प्रत्येक कंकड़ में आपका वास होगा। रेवा का हर कंकर शिव शंकर, मेरे दर्शन मात्र से ही व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाएंगे। मार्कंडेय ऋषि ने कभी भी मां नर्मदा में स्नान नहीं किया। एक बार मां नर्मदा ने मार्कंडेय ऋषि से पूछा कि पुत्र, तुम तो मेरे सबसे बड़े भक्त हो। मार्कंडेय ऋषि मां नर्मदा के अनन्य भक्त हैं, फिर भी तुम मुझ में स्नान क्यों नहीं करते? तो मार्कंडेय ऋषि कहने लगे कि हे माता, आपके तो दर्शन से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, स्नान करने की तो आवश्यकता ही नहीं है। सर्व तीर्थेषु यत् पुण्यम, सर्व यज्ञेषु यत् फलम, सर्व वेदेषु यत् ज्ञानम, तत्सर्वं नर्मदाकृते। सभी तीर्थों में जो पुण्य है, सभी यज्ञों में जो फल है, सभी वेदों में जो ज्ञान है, वो सब का सब मां नर्मदा के तट पर व्यक्ति को सुलभता से प्राप्त हो जाता है। गंगा जी में आप स्नान करेंगे, गंगा जी की जो विशेष महिमा है वो हरिद्वार में बतलाई गई है। सरस्वती की विशेष महिमा कुरुक्षेत्र में बतलाई गई है। लेकिन मां नर्मदा एक ऐसी सरिता है कि आप मां नर्मदा के किसी भी तट पर चले जाइए, मां नर्मदा के जितने भी तट हैं, प्रत्येक तट पर मां नर्मदा की एक समान महिमा है। मार्कंडेय ऋषि ने कभी भी मां नर्मदा में स्नान नहीं किया। मां नर्मदा ने भोलेनाथ से कहा कि पिताजी, मेरे दर्शन से ही व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। व्यक्ति मेरे तट पर आकर जो भी कामना करे, इस संसार में मां नर्मदा और हनुमान जी महाराज का ऐसा स्थान है कि यदि व्यक्ति सच्ची श्रद्धा से सुबह जाकर के कामना करता है और यदि उसकी सच्ची श्रद्धा है, यदि उसे भगवान पर विश्वास है, तो यदि सबसे जल्दी फल प्रदान करने वाला कोई देव है तो हनुमान जी महाराज और मां नर्मदा है। आप सुबह जाइए, यदि आप सच्ची श्रद्धा से मांगकर आते हैं तो आपको सायंकाल तक फल की प्राप्ति हो जाती है। मां नर्मदा ने कहा कि जो भी व्यक्ति मुझसे जो भी कामना करे, मैं उसकी कामना को पूर्ण करूं, मेरा कभी क्षय ना हो, मैं अक्षया रहूं। तो ऐसी पतित पावनी मां नर्मदा के तट पर यदि आप पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं
तो उसकी और अधिक महिमा बतलाई गई है। 500 पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करने से व्यक्ति को धन की प्राप्ति होती है। 1000 पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजने से व्यक्ति को विद्या की प्राप्ति होती है। 1500 पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजने से निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है। 2000 पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजने से जिस व्यक्ति के मन में तीर्थ यात्रा की इच्छा होती है कि मुझे सभी तीर्थों के दर्शन करने हैं, उसकी वह तीर्थ यात्रा की इच्छा पूर्ण हो जाती है। 3000 पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजने से भगवान भोलेनाथ की दया प्राप्त होती है। 1500 पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजने से कारागृह के बंधन से मुक्ति मिलती है। यदि किसी की कोर्ट कचहरी चल रही हो तो शिव महापुराण में ऐसा वर्णन है कि वह 1 माह तक प्रतिदिन 1500 पार्थिव शिवलिंग बनाकर के पूजन करे, उसे निश्चित ही फल प्राप्त होगा। 5000 पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजने से दरिद्रता दूर हो जाती है और 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करने से वह व्यक्ति स्वयं भगवान शिव के स्वरूप माना जाता है, जो 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करता है। बाकी भगवान भोलेनाथ ने कहा कि भक्त मुझे किसी भी रूप में पूजे, कैसे भी मेरा पूजन करे। भगवान भोलेनाथ ने तो यहाँ तक कहा कि यदि कोई भक्त आपातकालीन स्थिति में फंसा है, उसके पास पूजन की व्यवस्था नहीं है, तो वह अपने ही अंगुष्ठ को शिव मान करके उसी पर जल अर्पित कर दे, मैं उसमें भी प्रसन्न हूं। भगवान भोलेनाथ के मंदिर के शिखर के दर्शन से ही व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। अब यहाँ पर शिवलिंग स्थापना में भी अलग अलग भ्रांति है। लोगों ने अलग अलग अफवाह फैला दी है। किसी ने कहा कि घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, घर में शिवलिंग रखने से दिक्कत जाती है। फिर किसी ने कहा कि घर में 2 शिवलिंग नहीं रखनी चाहिए, एक ही शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। तो देखिए, ये सब तो भ्रांतियां हैं कि घर में 2 शिवलिंग नहीं रखनी चाहिए, घर में शिवलिंग नहीं रखनी चाहिए। पुराने समय में जब हमारे बुजुर्ग तीर्थ यात्रा पर जाते थे तो हर एक तीर्थ से चिन्हारी के रूप में, निशानी के रूप में एक शिवलिंग लेकर आते थे और वह शिवलिंग धीरे धीरे करके बहुत सारे शिवलिंग एकत्रित हो जाते। फिर हम उनका एक साथ पूजन करते, एक साथ उनको स्नान करवाते, एक साथ भोग लगाते, एक साथ अर्चना वंदना करते। और हमारे यहाँ तो 12 ज्योतिर्लिंग का पूजन किया जाता है। शिव महापुराण में स्पष्ट वर्णन है। ये तो भ्रांतियां हैं कि घर में एक से ज्यादा शिवलिंग रखना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। शिव महापुराण में स्पष्ट वर्णन है कि जो एक शिवलिंग का पूजन करता है वह मेरी कृपा का पात्र रहता है। जो 2 शिवलिंग का पूजन करता है वह मुझे अत्यधिक प्रिय रहता है। जो 3 शिवलिंग का पूजन करता है उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। और जैसे जैसे आप संख्या बढ़ाते जाएंगे, जो 12 ज्योतिर्लिंग का पूजन करता है वह स्वयं रुद्र स्वरूप माना जाता है। जो भगवान भोलेनाथ की 12 ज्योतिर्लिंग का पूजन करता है, तो ऐसा नहीं है कि आप केवल एक ही शिवलिंग का पूजन करें। आप तो जितना ज्यादा से ज्यादा पूजन करेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा अनुष्ठान करेंगे, आपको उतने अधिक फल की प्राप्ति होगी। अब जो लोग कहते हैं कि घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, तो बिल्कुल छोटा शिवलिंग भी मान्य नहीं रहता।
शिवलिंग कम से कम साधक के 1 अंगुल बराबर होना चाहिए, तब वह शिवलिंग मान्य रहता है। 1 अंगुल से 12 अंगुल तक के जो शिवजी होते हैं, आप उन्हें अपने पूजन स्थल में रख सकते हैं। भगवान भोलेनाथ की 2 प्रतिष्ठा है, चल प्रतिष्ठा और अचल प्रतिष्ठा। 1 अंगुल से 12 अंगुल तक के जो शिवजी होते हैं वह चल प्रतिष्ठा में आते हैं। उन्हें आप कहीं भी ले जा सकते हैं, अपने पूजन स्थल में भी रख सकते हैं, लेकिन 12 अंगुल से जो बड़े शिवलिंग होते हैं फिर उन्हें आप अपने घर में पूजन स्थल में नहीं रख सकते। 12 अंगुल से बड़े शिवलिंग के लिए आपको अलग से मंदिर बनवाना पड़ता है। भगवान भोलेनाथ की 2 प्रतिष्ठा है, चल और अचल। 12 अंगुल तक चल प्रतिष्ठा और 12 अंगुल से जो बड़े शिवलिंग होते हैं उनकी अचल प्रतिष्ठा। अचल प्रतिष्ठा में आपको अलग से मंदिर बनवाना पड़ता है। जो व्यक्ति भगवान भोलेनाथ की अचल प्रतिष्ठा कर दे, अर्थात वो व्यक्ति कभी नरक नहीं जा सकता। जो भगवान भोलेनाथ की अचल प्रतिष्ठा करे, अलग से भगवान शिव का मंदिर बनाए, जो उस पर मंदिर बनवा दे उसे संसार के सभी सुखों की प्राप्ति होती है, और इस जन्म में तो उसे सुख मिलता है, अगले जन्म में भी उसे सुख की प्राप्ति होती है। तीसरा, जो स्वयं मंदिर बनवाकर भगवान शिव की पूजा करे तो जब उसे मुक्ति दी जाती है, जब उसकी मृत्यु होती है तो भगवान भोलेनाथ उसे अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। बूंद यदि सागर में जाकर गिरेगी तो वह क्या बन जाएगी? सागर ही बन जाएगी। यहाँ तीनों अलग अलग बातें हैं। पहला, भगवान भोलेनाथ की अचल प्रतिष्ठा करवाना। दूसरा, उस पर मंदिर बनवाना। और तीसरा, मंदिर बनवा करके स्वयं भगवान शिव का पूजन करना। और जो ये तीनों कार्य करता है तो जब उसे मुक्ति दी जाती है, जब उसकी मृत्यु होती है तो भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। भगवान भोलेनाथ की अचल प्रतिष्ठा की बड़ी महिमा बतलाई गई है। लेकिन देखिए, हम भगवान की अचल प्रतिष्ठा करवाएं तो भगवान की सेवा भी करें। कई लोग मनौती मांग लेते हैं और मनौती के चक्कर में भगवान की स्थापना तो कर देते हैं, लेकिन फिर उनका ठीक से पूजन नहीं करते, भगवान को समय पर भोग नहीं लगाते, भगवान के मंदिर में सफाई नहीं रखते। तो देखिए, या तो आप प्रतिष्ठा करवाएं तो उनकी सेवा करें, क्योंकि ऐसा शिव महापुराण में वर्णन है कि प्रतिष्ठा से बड़ा कोई मित्र नहीं है और प्रतिष्ठा से बड़ा कोई शत्रु भी नहीं है। यदि आपका सामर्थ्य नहीं है कि आप प्रतिदिन पूजा कर सकें तो आप अचल प्रतिष्ठा ना करवाएं, और यदि आप अचल प्रतिष्ठा करवाएं तो फिर भगवान भोलेनाथ की समय से पूजा करें। प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ को समय पर भोग लगाएं, समय से उनकी संध्या वंदन करें, क्योंकि कई लोग अचल प्रतिष्ठा करवा तो देते हैं, मनौती के चक्कर में भगवान को स्थापित तो कर देते हैं, लेकिन फिर भगवान का पूजन नहीं करते। तो शिव महापुराण में ऐसा भी वर्णन है कि प्रतिष्ठा से बड़ा कोई शत्रु भी नहीं है और प्रतिष्ठा से बड़ा कोई मित्र भी नहीं है। तो बकायदा यदि हम अचल प्रतिष्ठा करवाएं तो भगवान भोलेनाथ का प्रतिदिन, भगवान ने हमें सामर्थ्य दिया है तो प्रतिदिन दूध से स्नान करवाएं। भगवान भोलेनाथ का जब हम पूजन करें या किसी भी देवी देवता का पूजन करें तो भगवान का पूजन कभी कृपणता से नहीं करना चाहिए, कंजूसी से नहीं करना चाहिए, उत्साह से करना चाहिए। व्यक्ति भगवान की पूजा
करता नहीं है और भगवान से चाहता बहुत कुछ है कि भगवान मुझे सब कुछ दे दे। यदि नौकर मालिक की सेवा ना करे और पगार भी पूरी चाहे तो यह तो गलत है। हम भगवान की सेवा करते नहीं है और भगवान से चाहते बहुत कुछ है कि प्रभु ये भी दे देना, वो भी दे देना, ये भी कर देना, वो भी कर देना। लेकिन शिव महापुराण में वर्णन है कि यदि आप अचल प्रतिष्ठा करवाएं तो बकायदा प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ को प्रातः काल स्नान करवाएं। भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया है तो प्रतिदिन दूध से स्नान करवाएं, भगवान भोलेनाथ का दुग्धा अभिषेक करें। अब यहाँ पर फिर एक भ्रांति आई। आज के समय में व्यक्ति की जो आस्था है वह अंधी हो चुकी है। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप आस्था मत रखिए, आस्था रखिए, लेकिन अंधी आस्था मत रखिए। अब एक भ्रांति आई कि यज्ञ क्यों किया जाता है, यज्ञ करना व्यर्थ है, क्योंकि यज्ञ करने में जो साकल्या हम अग्नि में छोड़ते हैं तो साकल्या को भस्म करने से क्या मिल जाएगा। फिर एक भ्रांति उठी कि भगवान भोलेनाथ पर दूध चढ़ाना व्यर्थ है, भगवान भोलेनाथ पर दूध चढ़ाने से अच्छा है कि हम वह दूध किसी गरीब को पिला दें। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि आप गरीब को दूध ना पिलाएं। यदि आपको भगवान ने सामर्थ्य दिया है तो आप बिल्कुल दूध पिलाएं, लेकिन ये गलत है कि भगवान भोलेनाथ पर दूध चढ़ाना व्यर्थ है। हम भगवान भोलेनाथ का दुग्धाभिषेक क्यों करते हैं, भगवान भोलेनाथ को पंचामृत से स्नान क्यों करवाते हैं। देखा जाए तो ऐसे तो भगवान कहीं नहीं जाते कि भगवान को मलमल के स्नान करवाना पड़े, लेकिन हम जो कुछ भी करते हैं उन सबका अलग अलग महत्व रहता है, सबकी अलग अलग विशेषताएं रहती हैं। हम जो कुछ भी भगवान भोलेनाथ को अर्पित करते हैं, भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, उन सबका अलग अलग महत्व है। हम भगवान भोलेनाथ का दुग्धाभिषेक क्यों करते हैं, तो शिव महापुराण में वर्णन है कि जब हम भगवान भोलेनाथ का दुग्धाभिषेक करते हैं, भगवान भोलेनाथ को दूध से स्नान करवाते हैं, तो हमारे सभी क्लेश नष्ट हो जाते हैं। निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है जो भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर प्रतिदिन दूध चढ़ाए। जिसे शत्रु का भय है, शत्रु जिसे परेशान कर रहे हैं, तो वह व्यक्ति सरसों से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करे। जिसे धन चाहिए, धन में वृद्धि चाहिए, वो भगवान भोलेनाथ का गन्ने के रस से अभिषेक करें। गन्ने के रस से जब हम भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं तो हमारे धन में वृद्धि होती है। जिससे कई प्रकार की बीमारियां लगी हों, कई प्रकार के रोग लगे हों, जो सदैव बीमार रहे, तो ऐसे व्यक्ति को भगवान भोलेनाथ का दधी से अभिषेक करना चाहिए। क्योंकि भगवान भोलेनाथ पर जब हम दधी से स्नान करवाते हैं तो शिव महापुराण में वर्णन है कि भगवान भोलेनाथ पर दही रोग मुक्ति के लिए चढ़ाया जाता है। जब हम भगवान भोलेनाथ को दधी से स्नान करवाते हैं तो भगवान भोलेनाथ हमें सभी रोगों से मुक्त कर देते हैं। इसलिए रोग मुक्ति के लिए भगवान भोलेनाथ का दही से स्नान करवाएं। और हम जो कुछ भी भगवान को चढ़ाते हैं उन सबका अलग अलग महत्व है। सबसे पहले तो इस बात पर ध्यान दें कि हम जो भी भगवान को चढ़ाते हैं वह सब कुछ भगवान का है। आरती में तो सब गाते हैं, तन मन धन सब अर्पण, सब कुछ है तेरा, और तेरा तुझको समर्पण
क्या लागे मेरा। लेकिन ये धारणा व्यक्ति को अपने अंदर रखनी चाहिए कि जो भी हम भगवान को समर्पित कर रहे हैं वह हमारा नहीं है, वह सब कुछ परमात्मा का दिया हुआ है। बस भगवान हमारे अंदर समर्पण भाव देखते हैं कि हमारे अंदर समर्पण भाव कितना है। एक व्यक्ति था, वह व्यक्ति हमेशा केवल एक ही बात कहता कि सब कुछ भगवान का है, सब कुछ भगवान का है। लोग उससे पूछते कि ये घर किसका है, तो वह कहता भगवान का है। ये वाहन किसके है, तो वह कहता भगवान का है। मेरे पास जो कुछ भी है सब भगवान का है। तो एक दिन भगवान भोलेनाथ स्वयं उसकी परीक्षा लेने के लिए आ गए। भगवान भोलेनाथ ने उस व्यक्ति से पूछा, भैया ये घर किसका है? मैं कहने लगा ये भगवान का है। कहा कि अच्छा ये वाहन किसके हैं? कहा ये भी भगवान के हैं। कहा अच्छा ये परिवार किसका है? कहा ये भी भगवान का है। भगवान थोड़ा सा अंदर जाते हैं। भगवान ने कहा ये जमीन किसकी है? कहा ये भी भगवान की है। कहा महाराज मेरे पास जो कुछ भी है सब भगवान का है, मेरे पास कुछ नहीं है। तो भगवान भोलेनाथ परीक्षा लेते लेते उसके घर में प्रवेश करते हैं। जैसे ही घर में प्रवेश करते हैं तो उसके घर में एक दीवार पर भगवान भोलेनाथ की बहुत बड़ी तस्वीर लगी रहती है। भगवान भोलेनाथ ने उस तस्वीर की तरफ इशारा किया कि ये किसकी है। तो वह व्यक्ति कहने लगा, प्रभु बस यही हमारे हैं और बाकी हमारे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ भगवान का है। तो हर व्यक्ति को यही धारणा रखनी चाहिए कि हमारे पास जो भी है वह भगवान का दिया हुआ है, और हम जो भी भगवान को चढ़ाते हैं वो भगवान कभी अपने पास नहीं रखते, उसका 10 गुना ज्यादा करके हमें प्रदान करते हैं। अब जो लोग कहते हैं कि यज्ञ क्यों किया जाता है, भगवान भोलेनाथ का अभिषेक क्यों किया जाता है, तो देखिए जब हम भगवान का रुद्राभिषेक करते हैं तो उतने समय तक हम भगवान शिव से बंध जाते हैं जितने समय तक अभिषेक चलता है। हमारी जो दृष्टि है वह केवल भगवान भोलेनाथ पर टिकी रहती है। जब हम भगवान भोलेनाथ पर जल की धारा छोड़ते हैं तो हमारा ध्यान केवल उस धारा पर रहता है, भगवान भोलेनाथ पर रहता है। और उतनी समय जितनी समय तक हम भगवान का अभिषेक करते हैं, भगवान भोलेनाथ के दर्शन करते हैं, तो उतने समय में हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है उसकी व्याख्या करना असंभव है। इसलिए भगवान का रुद्राभिषेक किया जाता है। फिर यहाँ पर वर्णन आया कि यज्ञ क्यों किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले यदि हम विज्ञान के नजरिए से देखें तो साइंटिफिक के अनुसार जब हम यज्ञ करते हैं और उस यज्ञ से जब धुआं निकलता है तो उस धुएं से एक गणना के अनुसार कई लाख टन ऑक्सीजन रिलीज होती है जब हम यज्ञ करते हैं। दूसरा, जब हम यज्ञ करते हैं और उससे जो धुआं निकलता है तो आस-पास के परिकर में जितनी भी बुरी आत्माएं रहती हैं, जितनी भी बुरी हवाएं रहती हैं, वह सभी नष्ट हो जाती हैं। तीसरा फायदा, जब हम यज्ञ करते हैं और यज्ञ में अग्नि कुंड में जो शाकल्या छोड़ते हैं तो अग्नि क्या है? देवताओं का मुख। अग्नि देवताओं का मुख माना जाता है। जब हम उसमें शाकल्या को छोड़ते हैं
तो वही शाकल्या देवताओं का भोजन होती है। जब हम देवताओं को भोजन कराते हैं तो उनका देवत्व बढ़ता है, वह और ज्यादा बलिष्ठ हो जाते हैं, उनका बल बढ़ता है, वह प्रसन्न होकर के हमें अपनी कृपा प्रदान करते हैं। इसलिए यज्ञ किया जाता है। इस संसार में भोजन ही एक ऐसा साधन है जिससे आप व्यक्ति को संतुष्ट कर सकते हैं। आप यदि अपनी पूरी संपत्ति भी किसी व्यक्ति को दे दें तो वह संतुष्ट नहीं हो सकता, लेकिन यदि आप किसी व्यक्ति को भोजन कराएं तो एक स्थिति उसके सामने ऐसी आ जाती है जब वह मना करने लगता है। तो इस संसार में यदि व्यक्ति संतुष्ट हो सकता है तो केवल भोजन से संतुष्ट हो सकता है। जब हम यज्ञ करते हैं और जो शाकल्या छोड़ते हैं तो वह शाकल्या देवताओं का भोजन है और अग्निकुंड देवताओं का मुख है। अग्निकुंड में हम जो कुछ भी छोड़ते हैं वह सब देवताओं का भोजन रहता है। अब देवताओं को प्रसन्न रखना भी आवश्यक है, क्योंकि हमारी प्रत्येक इंद्रिय में देवताओं का वास है। नेत्र में आदित्य देव का वास है, कान में दिग देवता का वास है, नाक में अश्विनी देवता का वास है, रचना में वरुण देवता का वास है। प्रत्येक इंद्रिय में एक एक देव का वास है और जो देव रुष्ट हो जाते हैं हमारी उस इंद्रिय पर रोग घेरना प्रारंभ हो जाता है। यदि व्यक्ति को अपने आप को स्वस्थ रखना है तो सबसे पहले वह देवताओं को प्रसन्न रखे। और देवता कैसे प्रसन्न होंगे? जब हम उन्हें उनका भोजन प्रदान करेंगे। जब यज्ञ होता है और उससे जो धुआं निकलता है उसी धुएं से इंद्र मेघ बनाते हैं और मेघ बनाकर के सुवृष्टि करते हैं, जल की वर्षा करते हैं। यदि यज्ञ ना हो तो जल की वर्षा भी ना हो। इसलिए पहले से ही इस बात पर जोर दिया जाता है कि यज्ञ हो। पहले के समय में जब यज्ञ होते थे तो देवता यज्ञ करते, राजा महाराजा जब यज्ञ करते तो दैत्य उस यज्ञ में विघ्न उत्पन्न करते थे। विघ्न उत्पन्न क्यों करते थे? ताकि देवताओं को उनका भोजन ना मिल सके, देवता बलिष्ठ ना हो सके। यदि हमें देवताओं को प्रसन्न करना है, हम चाहते हैं कि देवताओं की कृपा हम पर बनी रहे, तो यज्ञ करना बहुत आवश्यक है। इसलिए यज्ञ किया जाता है। बोले शंकर भगवान की। अब आइए हम आप सभी एक भजन करेंगे, उसके तत्पश्चात आगे की कथा को श्रवण करेंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की। और भजन में किसी को भी तालियां बजाने में कंजूसी नहीं करनी है, दोनों हाथों में उठा करके तालियां बजाना है। और क्या कहना है? मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। 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 मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं।
तू लगा दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं तेरी ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं मैं तेरे बिना पल ना रहूं मैं तेरे बिना पल ना रहूं मैं तेरे बिना पल ना रहूं। बोले भक्त वत्सल भगवान की काली हरो कष्ट हरो दुख हरो दारिद्र्य हरो हरि हर मा